हेलो गाइस, मैं हूँ हर्ष। दोस्तों, आप सभी नीट एस्पिरेंट के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट आ गई है। ये नीट की ऑफिशियल वेबसाइट है neet.nta.nic.in। तो इसी वेबसाइट पर आकर आप जितने भी नीट एस्पिरेंट हैं, आप सभी के लिए देखो एक पब्लिक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें आपकी फ़ीस रिफ़ंड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आई थी। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने अब तक फ़ीस रिफ़ंड का ऑप्शन क्लिक कर दिया है, जो भी चाहते हैं उनकी फ़ीस रिफ़ंड हो जाए, तो वो सभी स्टूडेंट फ़ीस रिफ़ंड विंडो ओपन थी, तो इस पर आपने क्लिक करके अपनी डिटेल भर दी होगी। अब देखो यहाँ पर इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आएगा। अब इसमें देखो आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डाल देना है। एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद अपना पासवर्ड डाल देना है, और पासवर्ड डालने के बाद अपना यहाँ पर कैप्चर कोड ये वाला डाल देना है। कैप्चर कोड जैसे ही आप डालेंगे, अगर आपका कैप्चर कोड नहीं आ रहा है तो इसको दोबारा रीलोड करके कैप्चर कोड डाल लेना। फिर कैप्चर कोड डालने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन कर देना है। ठीक है। अब जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे, तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आपके पास ये यहाँ पर दिखाएगा कि आपकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट और फीस पेमेंट कंप्लीटेड। तो इस पर जैसे ही आप नीचे इसको स्क्रॉल करेंगे, तो आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे। जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये फ़ीस पेमेंट पहले से ही कर रखा है, तो वो अपना कंफर्मेशन पेज ज़रूर से डाउनलोड कर लेना। आपको कंफर्मेशन पेज अपने पास रखना है। और बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने अब तक नहीं डाला, उनको यहाँ पर बैंक डिटेल डालनी है। ठीक है। तो जिन्होंने अब तक ये फ़ीस पेमेंट कर दिया है, फ़ीस पेमेंट की डिटेल डाल दी है, वो भी अपना कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर लेना एक बार। और जो भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने अब तक नहीं डाली है डिटेल, तो वो यहाँ से अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल यहाँ पर डाल सकते हैं। इस पर जैसे ही वो क्लिक करेंगे, तो क्लिक करते ही उनके पास कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पर ओपन होकर आएगा, जिसमें आपको सबसे पहले बैंक खाता के आधारित नेम, मतलब जैसे आपका नाम अगर रोहन है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर रोहन डाल देना है ऊपर। ठीक है। और फिर उसके बाद अपना बैंक अकाउंट का जो आईएफएससी नंबर है वो यहाँ पर डालना है। फिर यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर डालना है, और यहाँ पर वही अकाउंट नंबर जो ऊपर डाला है वही नीचे आप अकाउंट कन्फर्मेशन नंबर पर क्लिक कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको बैंक का नाम, जैसे अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डालना है, और अगर पंजाब नेशनल बैंक है तो आपको यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक ऐसे डालना है। जो भी आपका बैंक है वो डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कैंसिल चेक का ऑप्शन एक आ रहा है, तो आपको उसकी जो फ़ोटो है उसको चूज़ करना है। ठीक है, यहाँ से। अब इसके बाद देखो जैसे ही आप ये सब यहाँ पर चीज़ें डाल देंगे, अब आपके पास देखो एक ओपन पेज करके आएगा, और कंफर्मेशन फाइनल कंप्लीट आपके पास आ जाएगा। अब जितने भी नीट एस्पिरेंट हैं जो इस बार री नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उन सभी के लिए देखो एक बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि इस बार का जो पेपर का लेवल है, आप में से बहुत से स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि इस बार का जो पेपर का लेवल है, तो वो पेपर का लेवल कैसा रहेगा। क्या इस बार जो पेपर है वो इजी रहेगा या पेपर हार्ड रहेगा। तो ये जो चीज़ है, पेपर इजी रहेगा या हार्ड रहेगा, ये देखो आपके दो फैक्टर पर डिपेंड करती है। अगर पेपर आपका इजी रहेगा, पेपर आपका जो है बहुत इजी रहेगा, बहुत लेवल कम रहेगा पेपर का, तो आपकी कट ऑफ जो रहेगी वो थोड़ी सी हाई रहेगी। और अगर आपकी जो पेपर है वो आपका पेपर बहुत हार्ड आएगा, तो कट ऑफ बहुत ईजी कम नंबर पे आपको कॉलेज मिलेगा। तो ये चीज़ है। जैसे समझ लीजिए अगर पेपर इजी आया, अगर पेपर इजी आया तो आपको कोई कॉलेज मिल रहा है 650 नंबर पर। ठीक है। और अगर पेपर आपका हार्ड आ गया तो वही कॉलेज आपको मिल जाएगा 550 नंबर तक भी। तो इसीलिए पेपर हार्ड और इजी से कोई मतलब नहीं होता। बेसिकली मतलब ये होता है कि आपकी कट ऑफ कितनी रहेगी। तो मैं आपको एक्यूरेट तो नहीं बता सकता, लेकिन एक्सपेक्टेड बता देता हूँ कि आपके कितने मार्क्स पर आपको एक कॉलेज मिल जाएगा। देखो, अगर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, और जनरल कैटेगरी में अगर उनके मार्क्स 550 से 600 के बीच में आ रहे हैं, तो देखो उनको बड़े आराम से कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है। और अगर एससी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, तो एससी कैटेगरी में अगर उनके मार्क्स 450 से 500 के बीच में भी हैं, तो भी उनको कॉलेज मिल जाएगा। और एसटी कैटेगरी में
450 तक भी उनको कॉलेज आराम से मिल जाएगा। और बात करते हैं अगर EWS कैटेगरी के हैं, EWS मतलब कि इकोनॉमिकली वीकर हैं, तो इकोनॉमिकली वीकर में ये मान के चलिए जनरल कैटेगरी से 5 से 10 नंबर आपको कम पर कॉलेज मिल जाएगा। और OBC में भी यही क्राइटेरिया रहता है, जितना मैंने EWS का है अप्रोक्स इतना ही आपका रहेगा। ठीक है, तो जितने भी नीट एस्पिरेंट हैं आप सभी लोग तैयारी अच्छे से करिए। इस बार का पेपर ये मत सोचिए इजी आएगा, क्योंकि इस बार पेपर का लेवल मॉडरेट ही रहेगा। ठीक है, बायोलॉजी का सेक्शन इजी रह सकता है, तो बाकी फिजिक्स का सेक्शन आपका थोड़ा सा टफ रहता है, तो इसलिए सबसे पहले बायोलॉजी का पेपर अटेंड करना, फिर केमिस्ट्री का, और फिर उसके बाद आपको फिजिक्स का पेपर अटेंड करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप सभी लोग तैयारी अच्छे से करिए। अब आपके पास टाइम है, डेली मॉक टेस्ट का रिवीजन करिए। ठीक है, लाइन बाय लाइन NCERT को पढ़िए। अब आपके पास टाइम है अभी 1 महीना, तो जल्दी से जल्दी अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट रखिए। अब आपने एक बार एग्जाम दे भी दिया है, जो गलती पिछली बार हुई है उनको दूर करिए। ठीक है, पिछली बार बहुत से स्टूडेंट का जो बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, तो उनको हटाइए। अब ये वाले जो क्वेश्चन जैसे आपके छूटे हैं, तो ये सोचिए कि किस गलती की वजह से आपके क्वेश्चन छूटे हैं। तो पहले सबसे पहले बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर ही अटैम्प्ट करना, क्योंकि फिजिक्स में बहुत से स्टूडेंट को टाइम लग जाता है, जिनकी वजह से उनके बायोलॉजी के पेपर छूट जाता है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अब बाकी जितने भी लेटेस्ट अपडेट आएगा तो वो आपको चैनल पे मिल जाएगा। बस आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक कर देना, ताकि आप ही की तरह सभी नीट एस्पिरेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेटेस्ट अपडेट के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे और लेटेस्ट अपडेट लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।